नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। देखिए, ये किताब ना एक बहुत ही कमाल के आइडिया पर टिकी है। और वो आइडिया ये है कि हमारी बहुत ही छोटी छोटी आदतों में एक बहुत बड़ी छिपी हुई ताकत होती है। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे बड़े बड़े गोल्स आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? हम सब ने किया है ना? न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये बहुत कॉमन है, लेकिन इसका हल यकीन मानिए हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। और यहीं पर इस किताब का कह सकते हैं जो मेन आइडिया है वो सामने आता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम आपके सिस्टम में है। मतलब सक्सेस जो है ना, वो विल पावर या मोटिवेशन का खेल नहीं है। नहीं, ये तो सही सिस्टम बनाने का खेल है। तो चलिए इसी सिस्टम को थोड़ा और समझते हैं। बड़ी सफलता का छोटा सा राज। देखिए, ये जो फिलॉसफी है ना, ये कोई हवाई थ्योरी नहीं है। इसकी जड़ें खुद ऑथर के अपनी जिंदगी के एक बहुत बड़े क्राइसिस में है, और यही बात इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। जेम्स क्लियर के सफर को देखिए। हाई स्कूल में एक बेसबॉल बैट सीधा उनके चेहरे पर लगा। चोटें बहुत गहरी थीं, रिकवरी का रास्ता बहुत बहुत मुश्किल था। लेकिन कॉलेज में उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत छोटी छोटी आदतें अपनाई, जैसे अपना कमरा साफ रखना, टाइम पर सोना। सुनने में ये बहुत मामूली काम लगते हैं ना, पर इन्हीं कामों ने उन्हें अपनी जिंदगी पर कंट्रोल का एहसास दिलाया। और इन्हीं छोटी छोटी आदतों के दम पर वो एक टॉप एथलीट बन गए। कमाल है ना? तो अब बात करते हैं 1% बेहतर होने के जादू की। ये जो छोटी आदतों का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एक इंसान पर नहीं, बल्कि एक पूरी टीम पर कैसे काम कर सकता है। चलिए, इसका एक बहुत ही जबरदस्त, एक अविश्वसनीय उदाहरण देखते हैं, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। सोचिए, लगभग 100 सालों तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम एक एवरेज, एक बहुत ही साधारण टीम थी। फिर एंट्री होती है कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड की, और उन्होंने एक चीज पर फोकस किया, मार्जिनल गेन्स, मतलब छोटे छोटे 1% के सुधार। उन्होंने बाइक की सीट को थोड़ा और आरामदायक बनाया, टायरों की ग्रिप बेहतर की, अरे यहां तक कि अपने राइडर्स को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया ताकि वो बीमार कम पड़ें। नतीजा हैरान करने वाला था। अगले दशक में टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक गोल्ड मेडल्स की जैसे झड़ी लगा दी। तो ये जो 1% है, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना, सुनने में तो ऐसा लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना? मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। पर क्या सच में इसका असर आखिर कितना बड़ा हो सकता है? और यहीं पर कंपाउंडिंग का कमाल, उसकी हैरान करने वाली ताकत सामने आती है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो, तो पता है साल के आखिर तक क्या होगा? वो इंसान करीब करीब 37 गुना बेहतर हो जाएगा। 37 गुना! ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। यही है छोटी आदतों का असली जादू। तो लक्ष्य नहीं, सिस्टम बदलो। ये जो हमने अभी देखा, ये हमें एक बहुत ही जरूरी सीख की तरफ ले जाता है कि हमें मंजिल से ज्यादा उस रास्ते पर ध्यान देना चाहिए जिस पर हम रोज चल रहे हैं। तो देखिए, गोल्स यानी लक्ष्य और सिस्टम्स यानी प्रक्रियाएं, इनमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। लक्ष्य तो बस आपको दिशा दिखाते हैं कि जाना कहां है, लेकिन जो सिस्टम है ना, वो आपकी प्रोग्रेस को पक्का करता है। एक बात सोचिए, जीतने वाले और हारने वाले दोनों का गोल तो अक्सर एक ही होता है। फिर जीतता कौन है? जीतता वही है जिसका सिस्टम बेहतर होता है। आपकी आदतें, आपकी पहचान। और अब बात करते हैं बदलाव के सबसे गहरे लेवल की। ये इस बारे में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम खुद को क्या मानते हैं, हमारी पहचान क्या है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक इंसान सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। कोई उसे सिगरेट ऑफर करता है तो वो जवाब देता है, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस जवाब में क्या है? ये मानसिकता उसे अब भी एक स्मोकर की पहचान से जुड़े हुए है, एक ऐसा स्मोकर जो बस स्ट्रगल कर रहा है। और अब दूसरा जवाब देखिए, मैं सिगरेट नहीं पीता। फर्क देखा? यहां पहचान में एक फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव आ चुका है। ये इंसान अब खुद को एक नॉन स्मोकर मानता है। और जब पहचान ही बदल गई, तो ना कहना कितना आसान हो जाता है ना? असली बदलाव यही है। लक्ष्य सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य है एक रीडर बनना। जब कोई आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है ना, तो फिर उसे निभाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप होती है। सच्ची और लंबे समय तक टिकने वाली आदतें वही होती हैं जो हमारी मनचाही पहचान को और मजबूत करती हैं। चलिए अब आदत बनाने के 4 नियमों पर आते हैं। ठीक है,
थ्योरी बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। जेम्स क्लियर एक बेहतर सिस्टम बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का फ्रेमवर्क देते हैं। चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इसी 4 स्टेप के लूप पर चलती है। सबसे पहले आता है एक संकेत, एक क्यू, जो आपके दिमाग के लिए एक ट्रिगर जैसा है। फिर आती है क्रेविंग, यानी उस काम को करने की एक जबरदस्त इच्छा। इसके बाद होता है रिस्पॉन्स, यानी वो काम जो हम असल में करते हैं। और आखिर में मिलता है एक रिवॉर्ड, एक पुरस्कार, जो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि अरे वाह, ये तो बढ़िया था, इसे दोबारा करना है। असली पावर इस बात में है कि हम इस पूरे लूप को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अच्छी आदतों के जो संकेत हैं, जो क्यूज हैं, उन्हें अपने आसपास इतना साफ और विजिबल बना दो कि उन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाए। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, अगर जॉगिंग शूज़ रोज सुबह दरवाजे पर ही दिखेंगे तो जॉगिंग पर जाने के चांस अपने आप बढ़ जाएंगे। और इसका सबसे आसान तरीका है हैबिट स्टैकिंग। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मेरी जो अभी की आदत है, उसके बाद मैं अपनी नई आदत करूंगा। जैसे सुबह की कॉफ़ी पीने के ठीक बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेट करूंगा। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जो आपकी पुरानी जमी हुई आदतों को नई आदतों के लिए एक लॉन्च पैड बना देता है। अब आता है नियम नंबर 2, इसे आकर्षक बनाएं। देखिए, सीधी सी बात है, आदतें तब बनती हैं जब हमें उन्हें करने में मजा आता है, जब हमारे दिमाग को वो डोपामीन का किक मिलता है। तो हमें करना क्या है? हमें अपनी ज़रूरी आदतों को उन चीज़ों से जोड़ना होगा जिन्हें हम पहले से पसंद करते हैं। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। एक बहुत ही बढ़िया कहानी है। एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसने अपनी एक्सरसाइज बाइक को नेटफ्लिक्स से कनेक्ट कर दिया। सिस्टम ये था कि नेटफ्लिक्स चलेगा ही तब जब वो साइकिल चलाएगा। कितना स्मार्ट है ना। उसने एक ज़रूरी आदत जो थोड़ी बोरिंग हो सकती है, उसको एक मज़ेदार आदत के साथ ऐसे जोड़ा कि वो अपने आप में आकर्षक बन गई। और तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। हमारा दिमाग ना एनर्जी बचाने के लिए बनाएं। मतलब हम सब नेचर से थोड़े आलसी हैं और हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। मजे की बात यह है कि सफल लोग भी आलसी होते हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने ऐसे सिस्टम बना लिए हैं जहां सही काम करना ही सबसे आसान काम होता है। ये बात एक फोटोग्राफी क्लास की कहानी से बहुत अच्छे से समझ आती है। क्लास को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को ग्रेड मिलना था क्वांटिटी पर, यानी उन्हें 100 फोटो खींचनी थी। दूसरे ग्रुप को ग्रेड मिलना था क्वालिटी पर, यानी उन्हें सिर्फ एक बिल्कुल परफेक्ट फोटो खींचनी थी। जानते हैं आखिर में बेहतरीन तस्वीरें किसने खींची? क्वांटिटी वाले ग्रुप ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ परफेक्शन के बारे में सोचने के बजाय असल में काम किया, बार बार प्रैक्टिस की। और अब आता है चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। किसी भी आदत को पक्का करने के लिए ना हमारे दिमाग को तुरंत एक इनाम चाहिए, एक रिवॉर्ड। जब हमें फौरन सफलता का एहसास होता है तो दिमाग उस काम को दोबारा करना चाहता है। यही वजह है कि जब हम अपनी टू डू लिस्ट में किसी काम को पूरा करके टिक लगाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना? वो एक छोटा सा रिवॉर्ड है। तो आखिर में इस किताब का पूरा सार यही है कि आप अपने आदतों का ही परिणाम हैं। हमारी पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो हमारे रोज के छोटे छोटे कामों का उनका टोटल है। सक्सेस कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जिसे हम अपनी छोटी छोटी रोज की आदतों से बनाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सा छोटा सा सिर्फ 1% का बदलाव है जिसे आज से अभी से शुरू किया जा सकता है। क्योंकि याद रखिए, वही एक छोटा सा कदम आगे चलकर असाधारण नतीजों का रास्ता खोल सकता है।